गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमो। आइए सभी लोग मिलकर माँ की प्रार्थना करेंगे। माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया, ये मेरे भी कष्ट निवारो तो जानू। दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, ये मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानू। नाश किए दैत्य देवों के कारण मेरे भी शत्रु ये टारो तो जानू। पार किए भव सिंधु से लाखों मुझको भी पार उतारो तो जानू। न बुद्धि न बल ना ही भक्ति है मुझ में, यंत्र या मंत्र व तंत्र नाए। पूत कपूत चमन है भो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। मेरी ढिठाई पे ध्यान न दीजो, किसको कहूँ अपना दुखड़ा सुना के। अपने ही नाम की लाज रखो, वरदाती ने खाली फिर उधर पे आके। पुत्र की परम स्नेही है माता, वेदों पुराणों ने समझाया गा के। आया शरण में तुम्हारी भवानी, बैठा तेरे दर पे धूनी रमा के। तुम ही कहो छोड़ माता के दर को, किससे कहूँ अपनी विपदा सुनाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। गोदी बिठाओ या चरनी लगाओ,
तुझे शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए। पतित हूँ तो क्या फिर भी बालक हूँ तेरा, कपूत कभी माता को ध्यान चाहिए। खाली पिराना भंडारे से कोई तो करना हमारा भी कल्याण चाहिए। जगत रूठे तो मुझको चिंता नहीं है, तुझे मैया होना मेहरबान चाहिए। तुम्हारे भरोसे पे ही जगत जननी, श्लोकों का ये अर्थ नादान गाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। माता कुमाता कभी ना कहलाए। बोल साचे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, देवी भागवत पुराण की जय, रज महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, गिरिराज जी महाराज की जय, सभी संतन भक्तन रसिकन की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। जय माता दी, जय माता दी। सारी सृष्टि की रचना करने वाली, हम सबके हृदय में प्रेम का भाव जागृत करने वाली, सबके भीतर करुणा और प्रेम को जगाने वाली, सभी भक्तों संतों तपस्वियों के भीतर तपस्या और भक्ति का भाव बनकर बैठने वाली, हर संकल्प को पूर्ण करने वाली, माँ बनकर पालन करने वाली, हम सबको प्रसन्नता देने वाली मात भवानी को, उस महाशक्ति को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। देखो, भगवान कृष्ण ने भगवती को ये वरदान दिया था कि कलयुग में जो तुम्हारी हृदय से पूजा करेंगे उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। और जहाँ जिस घर में भगवती की उपासना होती है वहाँ माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। अब ये जो आजकल माँ के नवरात्रे चल रहे हैं, इन दिनों में माँ भगवती की अगर आराधना करी जाए तो जल्दी कृपा होती है। देखो, जब अवसर विशेष हो, तिथियां भी अच्छी हो और उन दिनों में परमात्मा की कृपा का जो स्वरूप है, हम जब उसको प्रणाम करते हैं तो हम देवताओं के भीतर के गुणों को ही मांगते हैं कि हम पर कृपा करो। उनके भीतर जो सत्य है वो हम पर भी मेहरबान हो। देखो, परमात्मा शब्द के केंद्र में माँ ही छुपी हुई है। ईश्वर को जब हम कहते हैं कि कृपा करो, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, किसी को भी
आप जब प्रार्थना करोगे तो जब तक उनके भीतर शक्ति नहीं होगी तब तक वो कृपा नहीं आती। शक्ति ही माँ भगवती है। ये जो कृपा शब्द है यही राधा रानी है, सीता है, माँ लक्ष्मी है, माँ भगवती है। माँ भगवती की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो चाहत रखते हैं उनकी कृपा की, और वही माँ से मांगते हैं। पड़ी जिस पर भी तेरी ये नजरें, खाली भर गए उसके दामन। बरसती तेरी आँखों से इनायत हमने देखी है, इनायत हमने देखी है। लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की। ओ श्याम, ओ श्याम चुनरिया ली तेरे नाम की। लगन लग गई अब तेरे नाम की। छोड़ दिया जग सारा मैंने तेरे नाम के आगे। तुमसे हो गई प्रीत हमारी, भाग हमारे जागे। हो माँ, हो माँ चुनरिया रंगली तेरे नाम की। लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की। तू ही मेरा प्यार दातिए, तू ही मेरी जान है। तू ही मेरा प्यार दातिए, तू ही मेरा जान है। माँ तेरे चरणों में अब तो मेरा सारा जहान है। माँ तेरे चरणों में अब तो मेरा सारा जहान है। हो माँ, हो माँ मस्तियाँ चढ़ गई तेरे नाम की। लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की। तेरे दर को छोड़ के मैया और कहीं ना जाऊं। तेरे दर को छोड़ के दाती और कहीं ना जाऊं। सुबह शाम मैं आकर मैया तेरा दर्शन पाऊं। सुबह शाम मैं आकर मैया तेरा दर्शन पाऊं। हो माँ, हो माँ चाकरी कर ली तेरे धाम की। लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की। हो माँ, हो माँ चुनरिया ओढ़ ली तेरे नाम की। लगन लग गई अब तेरे नाम की। हो माँ,
आइए अब हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा, तुम ग्रस्त में प्रवेश करो। अगर मेरी ये बात नहीं मानते तो मेरे कहने से एक बार महाराज जनक के पास चले जाओ। वो जो कहें उनकी आज्ञा का पालन करना। अब सुखदेव जी जब पिता की आज्ञा से मिथिलापुरी पहुँचे तो वहाँ जाकर एक अजीब सा दृश्य उन्होंने देखा। वहाँ सब लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। देखो, जिस नगर के लोग प्रसन्न दिखाई दे तो समझ लो वहाँ का मालिक जो है वो धर्मात्मा है। तो वो राजा धर्मात्मा है, ऐसा सुखदेव जी ने सोचा, क्योंकि जब वहाँ के प्रत्येक नागरिक को उन्होंने प्रसन्न देखा। अब उधर महाराज जनक को जब पता लगा कि सुखदेव जी का आगमन हुआ है तो वो अपने सेवादारों के साथ वहाँ पहुँचे। उनका बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया और बोले, मुनिवर, किस प्रयोजन से आपका यहाँ पर पधारना हुआ है। उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और उनके चरणों की सेवा की और बोले, अब बताइए आप किस सुंदर भाव से यहाँ पधारे हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ने मुझे बोला कि विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है, परंतु उनकी आज्ञा को बंधन मानकर मैंने अस्वीकार कर दिया। मैं संसार के बंधन में बंधना नहीं चाहता। मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, आप बताने की कृपा कीजिए। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण को चाहिए पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, फिर अध्ययन के लिए गुरुकुल जाए और फिर वह विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। संतान हो जाने के बाद वानप्रस्थ हो जाए और तपस्या करके काम क्रोध को जीतने का प्रयास करे, फिर चौथे आश्रम में प्रवेश करे। यदि वैराग्य नहीं हुआ तो संन्यास नहीं लेना चाहिए। तब सुखदेव जी ने पूछा, जिसे पहले से ही वैराग्य हो, क्या उसे गृहस्थ में जाना चाहिए या वन में चले जाना चाहिए? तब जनक जी ने कहा, इन इंद्रियों को जीतना बड़ा ही बलवान और इन इंद्रियों को जीतना बड़ा ही मुश्किल है। ये बड़ी बलवान है, इन पर कैसे विजय प्राप्त करें? तब जनक जी कहते हैं, इन पर विजय प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। यदि संन्यास लेने के बाद फिर से काम वासना जागृत हो गई तो बचने का कोई उपाय नहीं है, पतन निश्चित है। तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर गृहस्थ में जाए, फिर वानप्रस्थ में, उसके बाद इंद्रियां वश में हो जाएं तो संन्यास ले। लोग बोलते हैं, हमने घर छोड़ा, सब छोड़ा। बोले किसके लिए छोड़ा? बोले भगवान के लिए छोड़ा। और भगवान को किसके लिए छोड़ा? एक वासना के लिए। तो भैया इस तरह से जीव फंस जाता है। जनक जी ने बताया, अगर सन्यासी होने पर वो भटक जाए फिर उसके लिए कोई और मार्ग नहीं है, तो क्या करना चाहिए? पहले ब्रह्मचर्य में रहे, फिर गृहस्थ में, फिर वानप्रस्थ में और फिर सन्यास। यही उत्तम मार्ग है। सुखदेव जी की अब सारी शंकाएं दूर हो गई। वो जनक जी से विदा लेकर अपने पिताजी के पास पहुँचे। अब उन्हें देखकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए।
सोचा अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तब पितरों की एक कन्या थी, उस कन्या का नाम था पीवरी। सुखदेव जी ने उससे विवाह किया। उनके यहाँ 4 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न की। उसके बाद भी उनका मन गृहस्थ में नहीं था। देखो, जिसका मन अगर गृहस्थ में है तो समझो वो बंधन में है, और जिसका मन गृहस्थ में नहीं है तो समझो वो बंधन मुक्त है। यानी वो अपना फर्ज तो पूरा कर रहा है, धर्म तो निभा रहा है, पर बंधन में नहीं है। इसलिए कहते हैं आप गृहस्थ में रहकर भी भजन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी अति शीघ्र ही गृहस्थ त्याग कर हिमालय पर चले गए और परम पद की प्राप्ति की। अब देवी भागवत जी में महाभारत के भी बहुत से प्रसंग हैं। उसमें एक प्रसंग आता है कि उसमें पितामह भीष्म जी की कथा है, शांतनु की भी कथा है। भीष्म जी ने अपने पिता के लिए कितना बड़ा प्रण किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। क्यों? क्योंकि जिनसे शांतनु प्रेम कर रहे थे उनके पिता ने कह दिया कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी पुत्री से आपका विवाह हो तो मैं यही चाहूँगा कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राज्य करे। अब शांतनु ये वचन नहीं दे सकते थे क्योंकि देवव्रत श्रेष्ठ पुत्र थे, गंगा पुत्र थे। वो उदास हो गए और मन में उस देवी के लिए मोह था, वो छूटता नहीं। लेकिन देवव्रत को गद्दी ना मिले ये भी वो नहीं चाहते थे। तो वो दिन प्रतिदिन इसी सोच से बीमार रहने लग गए। तो एक दिन देवव्रत ने मंत्रियों से पूछा कि पिताजी की ऐसी दशा क्यों है। तो मंत्रियों ने बताया कि दास राज की पुत्री से इनका लगाव है, ये उसको चाहते हैं। तो मंत्रियों को लेकर देवव्रत वहाँ गए। पूछा, आप मेरे पिता के लिए अपनी पुत्री क्यों नहीं दे सकते? तो वो बोले, मैं चाहता हूँ मेरी पुत्री का पुत्र राज्य करे। बोले, बिल्कुल करेगा, मैं वचन देता हूँ, मैं राज्य नहीं करूँगा। बोले, वो तो ठीक है, पर जब आपका विवाह हो जाएगा तो आपका पुत्र राज्य करेगा। तब देवदत्त ने उसी समय भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। देखो, पुत्र हो तो ऐसा, इतना प्रेम, ऐसा समर्पण पिता के लिए, उन्होंने कितना बड़ा त्याग कर दिया। और यहाँ पर देवी भागवत जी में परीक्षित जी की मृत्यु दूसरे तरीके से कही गई है। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा कि वो 7वें दिन तक्षक सर्प से डसकर उनकी मृत्यु होगी, तो जब श्राप के बारे में पता चला तो 7 मंजिला एक महल उनके लिए बनाया गया। 7वीं मंजिल पर राजा परीक्षित अपने सेवकों के साथ चले गए और अपना राज्य मंत्रियों को दे दिया, क्योंकि उनके पुत्र जन्मेजय अभी छोटे थे। अब रक्षा के लिए बड़े बड़े सैनिक वहाँ लगा दिए, और जो बड़े बड़े वैद्य थे, जो बड़े से बड़े मंत्रों को जानने वाले थे, जो जहर को निकाल सकें, ऐसे वैद्य उनके आसपास रख दिए कि अगर तक्षक डस पी ले तो सारी व्यवस्था है। और गौरमुख जी को भेजा उन शमीक ऋषि के पास समझाने के लिए कि परीक्षित आपका शत्रु नहीं है, अनजाने में अपराध हुआ है, वो आपका दास है। लेकिन अब होनी तो बलवान होती है, जो होना है वो तो होना ही है, चाहे कुछ भी कर लो। अब एक गलती से उनकी मृत्यु निर्धारित हो गई।
और हम लोग तो पता नहीं सारा दिन में कितनी गलतियां करते रहते हैं। अब 7वें दिन परीक्षित को तक्षक डसेगा, ये बात आग की तरह सारे नगर में फैल गई। उसी समय एक मंत्रज्ञ ब्राह्मण कश्यप आए। उन्होंने जब सुना तो वो निर्धन थे, धन की इच्छा से आए कि मैं राजा को बचाऊंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और इधर इनका निकलना हुआ, उधर जो तक्षक था वो भी चल पड़ा कि आज 7वां दिन है। दोनों चले, तक्षक भी और ब्राह्मण भी। अब तक्षक ने भी अपना भेष बदल रखा था। अब दोनों की रास्ते में भेंट हुई। तक्षक ने पूछा, ब्राह्मण आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, हमने सुना है तक्षक डस लेगा राजा को, हम उस तक्षक से राजा को बचाने के लिए जा रहे हैं। तक्षक ब्राह्मण भेष में बोला, तुम जानते हो तक्षक को? बोला, नहीं। कि तुम इतने बलवान हो कि तक्षक के विष से उन्हें बचा सको, इतने बलवान हो तुम? बोले, हाँ हूँ। तब उन्होंने कहा कि मैं ही तक्षक हूँ। वो ब्राह्मण बोला, मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे डसे से बचा सकते हो? बोले, प्रयोग करके देख लो। अब वहाँ एक हरा भरा एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष था। तक्षक ने उसमें अपने दोनों दांत मारे, वो जलकर खाक हो गया। ब्राह्मण देव ने वो राख अपने हाथ में ली और मंत्र पढ़कर फूंक मारी। वो जो वृक्ष था उस राख में से वैसा ही हो गया जैसा पहले था, हरा भरा। अब तक्षक को लगा ये पंडित जी तो बहुत पहुँचे हुए हैं, ये नहीं छोड़ेंगे मुझे। तक्षक ने पूछा, पंडित जी काहे को इतनी मेहनत करोगे? बोले, हमारे पास धन का अभाव है, जब हम राजा को बचाएंगे तो हमें धन मिलेगा। बोले, अगर इतना धन हम दे दें तो लौट जाओगे? तब ब्राह्मण बोला कि मेरा धर्म तो ये कहता है कि मैं तेरी बात ना मानूं और परीक्षित के प्राणों की रक्षा करूं। अगर परीक्षित के जीवन का समय अभी है तो मैं पहले वहीं जाऊंगा, तेरी बात नहीं मानूंगा। तब कश्यप ने नेत्र बंद करके ध्यान में देखा कि राजा के पास अब समय नहीं है, अब विधि के विधान को मैं नहीं टाल सकता। तो वो वहीं से वापस चले गए। तब उसके बाद तक्षक अपने साथ सारे के सारे सर्पों को साधु संत बनाकर लेकर गया और खुद एक पुष्प में कीड़ा बनकर बैठ गया। अब राजा के लोग संतों का आदर तो करते ही थे, अब उनका भी खूब आदर किया। संतों ने कहा कि हम राजा से मिलना चाहते हैं। बोले, महाराज क्षमा करें, आज नहीं कल मिलना। आज तक्षक की वजह से उनसे कोई नहीं मिल सकता। बोले, चलो ठीक है, नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उनके लिए ये पुष्प लाए हैं प्रसाद के रूप में, आप ये तो उन तक पहुंचा सकते हो? बोले, हाँ, ये दे देंगे उनको हम। अब पुष्प लाकर राजा को दे दिए। अब राजा प्रसाद में लाए हुए फल को और पुष्प को, जब उसमें से एक फल निकला वो खाने लगा, उसमें काला सा कीड़ा था। जब सूर्य अस्त हुआ, उसी कीड़े में से वो तक्षक प्रकट हो गया। इतना भयानक था उसका रूप, तुरंत उसने परीक्षित को लपेट में ले लिया। राजा उसी क्षण भस्म हो गया। अब सबको बहुत दुख हुआ। जन्मेजय अभी बालक थे। मंत्रियों ने उचित समय देखकर उस जन्मेजय को राजा बनाया। जन्मेजय ने सर्पों को भस्म करने के लिए बहुत सारे यज्ञ किए। एक उतक नाम के ऋषि थे, उन मुनि का अपराध किया था तक्षक ने।
उस तक्षक से बदला लेने के लिए ही उतंग मुनि ने एक सुंदर योजना बनाई। राजा जन्मेजय को उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि हे राजन, तुम भरतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम्हें सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि पिता के वैर को भुलाकर जो पुत्र जीवित रहता है वो मृत के समान ही है। तुम्हें अपने पिता की मुक्ति के लिए सर्पों के लिए यज्ञ करना चाहिए, जिससे तुम्हारे पिता की आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो सके। जब तक तुम तक्षक को नहीं मारोगे तब तक तुम्हारी पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जैसे ही पिता का नाम सुना, जन्मेजय के नेत्रों से अश्रु आ गए कि मेरे पिता को इस तक्षक ने बड़े बुरी तरीके से मारा था। तब यज्ञ की तैयारियां होने लगी और बोले, तक्षक यज्ञ का पशु बनेगा और जितने भी सर्प हैं उन सबकी इस यज्ञ में उनको भस्म कर दिया जाएगा। अब यज्ञ की व्यवस्था हुई। करोड़ों करोड़ों सर्प उस यज्ञ की आहुति बनकर स्वाहा हो गए। तभी वहाँ पर एक घटना घटी। जब ये यज्ञ चल रहा था तो देवराज इंद्र के पास तक्षक पहुँच गया। तक्षक इंद्र की शरण में चला गया कि आप मेरी रक्षा करें। वो इंद्र के सिंहासन के नीचे जाकर छुप गया। इंद्र ने कहा, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। और जब होता को पता चला तो ऋषि को बड़ा बुरा लगा। ऋषियों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया कि इंद्र सहित तक्षक उस यज्ञ की आहुति बनेगा। परंतु एक आस्तिक ऋषि थे, उनको जन्मेजय के पास भेज दिया। आस्तिक ने कहा, अब आप ये यज्ञ करना बंद कर दें। जब वो आए, जन्मेजय ने उनका स्वागत किया, आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ को बंद कर दो। अब जब संत ने कहा था, वो संतों का आदर करता था, इसलिए उनके कहने से उसने यज्ञ को बंद कर दिया। अब संत ने कह दिया, इसलिए उनके कहने से यज्ञ बंद कर दिया। इसको कहते हैं धर्म। सूत जी से पूछा, ये ऋषि कौन थे? इन्होंने ऐसा क्यों किया? सर्पों की बहन ब्याई थी इनको। अब आस्तिक ऋषि के पिताजी से इसलिए अपनी माता के परिवार को सुखी रखने के लिए वो जन्मेजय के पास आए थे। अब कथा आती है सत्यव्रत की। जन्मेजय ने बोला, राजन, मैं एक बार तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नैमिषारण्य पहुंचा। वहाँ पर बहुत से ऋषि मुनि थे, तो वहाँ एक जमदग्नि भी थे। उन्होंने एक प्रश्न किया, मुनियों, किसकी उपासना करनी चाहिए जो जल्दी प्रसन्न हो जाए? ऐसे कौन से देवी देवता हैं? तब लोमस ऋषि ने बड़ी सुंदर उनको कथा सुनाई कि सभी मार्ग तो अच्छे हैं, पर तुमको माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। ऐसा क्यों? इस संदर्भ में एक पावन कथा आती है कि एक अक्षर के उच्चारण करने मात्र से उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। कैसे? कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र नहीं था। देवदत्त की सुंदर स्त्री ने गर्भ धारण किया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। उनकी पत्नी रोहिणी, उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में ही पुत्र को जन्म दिया। वो बड़ा ही सुंदर बालक था, उत्तय उसका नाम था। वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके बाद वो गुरुकुल गया, पर उसे एक भी अक्षर पढ़ाई का समझ ना आए। जो पढ़ाए वही भूल जाए, पढ़े ही ना। धीरे धीरे उस बालक का अपयश होने लगा। लोग कहने लगे,
ये मूर्ख है, ये कुछ नहीं जीवन में कर सकता। अब फिर उनके पिता देवदत्त को चिंता ने घेर लिया। अब सभी उनकी निंदा करने लगे कि इनका बालक तो मूर्ख है। जब ऐसा उस बालक ने सुना, तब उस बालक के मन में वैराग्य हो गया कि मुझे सब लोग बुरा भला कहते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। वो सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगा। वो वहाँ बैठकर कुछ भी नहीं करता था, उसे कुछ आता ही नहीं था, पता भी नहीं था। कहते हैं कि वो 14 वर्ष तक इसी तरह उस गंगा के तट पर रहा। लेकिन हाँ, उन 14 वर्षों में उसने एक प्रण किया था कि मैं सत्य बोलूँगा, कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा। अब ना तो कोई जाप किया, ना कोई मंत्र किया, लेकिन सत्य की वजह से उसका नाम सत्यव्रत हुआ। कहते हैं जगह जगह उसकी चर्चा होने लगी, उसकी प्रशंसा होने लगी। एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। वो अपनी कुटिया में बैठे थे, तभी उनके पास एक सूअर, जिसको बाण लगा हुआ था, वो रक्त से लथपथा रहा था उसका शरीर, वो उस आश्रम में आ गया। अपने प्राण बचाने की लालसा में वो उस कुटिया के बाहर घुसा और वहाँ एक झाड़ी थी, वहाँ वो जाकर छिप गया। और पीछे पीछे वो शिकारी भी चला आ रहा था, जिसने उसे तीर मारा था। अब उस दृश्य को देखकर उस ब्राह्मण के मुख से एक शब्द निकला, एम। एम भगवती का बीज मंत्र है। वो अज्ञान में ही निकला उसके मुख से, उन्हें पता भी नहीं था। उधर वो शिकारी भागा भागा आ रहा था। देखो, भगवती जब कृपा करती है तो कितनी सहज कृपा करती है। माँ तो ममता बरसाती है। उधर उस शिकारी ने कहा कि मैंने सुना है आप कभी झूठ नहीं बोलते। क्या आपने किसी सूअर को देखा है जिसके बाण लगा है? अगर देखा है तो बताएं। अब ब्राह्मण क्या करे? अगर सत्य बोले तो सूअर के प्राण चले जाएंगे, और झूठ वो बोलते नहीं थे। अब धर्म का पालन तो करना है, वो धर्म संकट में पड़ गए। क्या करूं? बार बार सूअर की दयनीय दशा उन्हें दिख रही थी। मैं क्या करूं? उनके मुख से एक श्लोक निकला जिसका अर्थ है, व्याध देखने वाली ये आंखें और बोलने वाली ये वाणी, जो देखती है वो बोलती नहीं, जो बोलती है वो देखती नहीं। तू मुझे बार बार क्यों पूछ रहा है? तू इन नैनों से पूछ रहा है जो बोलते नहीं, और वाणी से कह रहा है जो देखती नहीं। ना तो उन्होंने ना कहा कि आया सूअर, और ना ही उन्होंने कहा कि नहीं आया। तब वो जो व्याध था वो वहाँ से वापस चला गया। उस दिन भगवती की ऐसी कृपा सत्यव्रत पर हुई। उस दिन के बाद वो बहुत बड़े विद्वान हो गए। पूरे भूमंडल पर सत्यव्रत का नाम सारे में फैल गया। एम बीज मंत्र का उन्होंने जाप किया। देखो, जिस पिता ने घर से निकाल दिया था, अब जब उनकी ख्याति सुनी तो सम्मान के लिए उन्हें लेने आए हैं। जा पर कृपा माँ की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इन्हें दूसरा वाल्मीकि भी कहा गया है कि जिनके मुख से राम नाम नहीं निकलता था, उल्टा बोलते थे, उन्होंने राम के आने से पहले ही रामायण लिख दी। और सत्यव्रत भी ऐसे ही थे जो कुछ नहीं जानते थे। इन पर भी माँ भगवती की कृपा हुई। बोल साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की। सभी मिलकर माँ की आरती करेंगे। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, जय जय भवानी,
जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी, राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी। तेरी दया है तो ये धरती पे है खड़ी, धरती पे है खड़ी। माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। आरती उतारे तेरी सुबह शाम को, आरती उतारे तेरी सुबह शाम को। पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को, चारों धाम को। माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले, माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।